ये लोग इतना यातना देना चाहते हैं अर्णव गोस्वामी को, इतना डरा देना चाहते हैं कि अब जब तू आएगा ना टीवी पे तो हमारा गुणगान करियो। नमस्कार, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं ग्लो इंडिया और मैं महेश पांडे। अर्णव गोस्वामी को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को ऐसे जेल में ले जाकर के रखा है मुंबई पुलिस ने, जिस जेल के बारे में अगर आप जानेंगे तो शायद सहम जाएंगे। उस जेल के बारे में इतना तो आप लोगों को बस पता होगा कि वहां पर आतंकवादी सरगना के लोग रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उस जेल के नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले बता दें कि पूरे देश में कल आने की 8 तारीख को सुबह ही अर्णव गोस्वामी को जबरदस्ती तलोजा जेल शिफ्ट कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के मर्जी के खिलाफ। तलोजा जेल, उससे पहले 4 दिन तक अर्णव गोस्वामी क्वारंटीन सेंटर में थे अलीबाग में। तो उनको तलोजा जेल एक ऐसा जेल जहां पर सिर्फ कुख्यात अपराधियों को रखा जाता है। तो इस जेल के नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि पूरे देश ही नहीं पूरे विदेश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अर्णव गोस्वामी को रिहा करने की मांग की जा रही है। कैलिफोर्निया हो गया, अमेरिका हो गया, इंडिया के पूरे जितने भी हो गए शहर, चाहे वो चंडीगढ़ पंजाब के हो गए या पंजाब के अलग अलग शहर हो गए, बिहार में पटना में, दिल्ली के जंतर मंतर में, महाराष्ट्र में भी, जम्मू कश्मीर में भी संत समाज के लोग जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय सैनिक संस्थान ने चिट्ठी लिखी है उद्धव ठाकरे को कि अर्णव गोस्वामी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं होने चाहिए। उसके बाद में कल रात को बीजेपी के एक नेता मिले जेलर से, तलोजा जेल के जेलर से, कि अर्णव गोस्वामी के जान को खतरा है तो वो प्रोटेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा। जेलर ने ये विश्वास दिलाया कि नहीं, वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होगा, कोई क्षति नहीं होगा, हम इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए। ये सारी चीज़ें हुई है। आज 3 बजे फैसला होना है अर्णव गोस्वामी की जमानत पर। शनिवार को ही ये सारी चीज़ें बहस दलीलें वलीलें दे दी गई थी, जो भी था प्रक्रिया, सिर्फ फैसला सुनाना बाकी था, लेकिन समय नहीं था, जिसकी वजह से कोर्ट जो है वो उस दिन क्लोज कर दिया गया था। हाई कोर्ट तो क्लोज कर दिया गया था और आज सिर्फ जज साहब बैठेंगे और 3 बजे बताएंगे कि आज अर्णव गोस्वामी निकल रहा है बाहर या नहीं। ये 3 बजे। उसके पहले देश में अलग अलग जगह पूजा पाठ भी चल रहा है, आरती वारती, मथुरा वृंदावन वगैरह। सच कहें तो मेरे घर में भी 2 लोगों ने मन्नत मांग लिया है कुछ अर्णव गोस्वामी के बाहर निकलने को लेकर के। बहुत चिंता है। और कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा कौन लगता है मुझे, मेरे कमेंट्स में। तो एक ने लिखा तुम्हारा चाचा लगता है क्या अर्णव गोस्वामी। पूरा देश के क्या लगते हैं, पूरे देश के क्या लगते हैं अर्णव गोस्वामी, जो पूरे देश में इतना कुछ हो रहा है अभी, क्या लगते हैं पूरे देश के। इंसानियत नाम की एक चीज होती है, इंसानियत नाम की भी एक चीज होती है, और कुछ आप जैसे लोग होते हैं जो सिर्फ अपने खून के ही रिश्ते को अपना समझते हैं। तो समझिए, आपको आपकी सोच की मुबारक, हमें हमारी सोच पे रहने दीजिए। आप अगर हमारी सोच से सहमत है तो हमारे साथ चलिए, वरना थैंक यू, धन्यवाद जी। तो अब हम आपको बता देते हैं कि नियम जो तलोजा जेल में बंद है अर्णव गोस्वामी, तो नियम उस जेल का इतना कड़ा है। सबसे पहले बता दें कि मात्र 2000 कैदियों को रखने की क्षमता है। तलोजा जेल में, जेल के अंदर में 2000 कैदियों को रखने की क्षमता है। वहां पर 4000 से ज्यादा कैदी है। जब से कोरोना काल आया है तब से उस जेल में ये नियम बन चुका है कि कोई भी रिश्तेदार, परिजन, दोस्त छोड़िए, वकील भी कैदी से मिल नहीं सकता। उसके बाद फोन पे बात करना अलाउ है 5 मिनट, और उसके लिए नंबर लगते हैं, और वो नंबर साल में एक आध बार आता है। ये तो आप सबको पहले बता चुका हूं कि उस जेल में सारे इंटरनेशनल क्रिमिनल रहते हैं, जो कि आतंकवादी सरगना के होते हैं गुर्गे, दाऊद के गुर्गे हो गए, या अबू सलेम के गुर्गे हो गए, या फिर अंडरवर्ल्ड के जो डॉन होते हैं, जो जिसपे सबसे बड़ा धारा लग सकता है, जो जिससे बड़ा कोई धारा ही ना हो, वो धारा लग सकता है, उस टाइप के लोग वहाँ होते हैं। और उस जेल में अर्णव गोस्वामी को लेकर के जाने की क्या जरूरत थी, ये उद्धव ठाकरे जाने और मुंबई पुलिस जाने कि अर्णव गोस्वामी इतना खतरनाक कब से हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका बस चले तो अर्णव गोस्वामी के ही साथ में बेड़िया, गले में बेड़िया लगा के चलाएगा ये लोग।
ऐसा इनका बस चले तो ऐसा। इतना डर क्यों, इतना डर क्यों? अर्नब गोस्वामी कोई ऐसा क्रिमिनल है जो 47 AK-47 लेकर के और AK-56 लेकर के चलता है? या क्या मतलब अर्नब गोस्वामी से ऐसी क्या खतरा कि उस जेल में रखो? नहीं तो अर्नब गोस्वामी यहाँ से विदेश फरार हो जाएगा, अपना ये चैनल वैनल छोड़ के विदेश चला जाएगा अर्नब गोस्वामी। इसको बढ़िया से कैद रखो, खतरनाक कैद है। क्या था, ऐसा क्या था? सुप्रीम कोर्ट के मर्जी के खिलाफ अर्नब गोस्वामी को अलीबाग के क्वारंटीन सेंटर से, क्वारंटीन सेंटर में भी 14 दिन रखने का गाइडलाइंस है। 14 दिन रखते हैं, लेकिन नहीं, 3 दिन रखने के बाद चौथे दिन में अर्नब गोस्वामी को मतलब सबसे खतरनाक कैदी वाले जेल में शिफ्ट कर दिया गया जबरदस्ती, वो भी मारपीट करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए। आज देखते हैं क्या होता है। 3 बजे आज पता चलेगा। उम्मीद है 99% की आज अर्नब गोस्वामी जी को बेल मिल जाएगा और बाहर निकल जाएंगे। ये लोग इतना यातना देना चाहते हैं अर्नब गोस्वामी को, इतना डरा देना चाहते हैं कि अब जब तू आएगा ना टीवी पे तो हमारा गुणगान करियो, हमारे खिलाफ मत बोल लेना, आप सिर्फ झूठ बोलना, सच बोलना ही मत। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी दिलेर इंसान है, शेर दिल इंसान है, मुझे नहीं लगता कि अर्नब गोस्वामी के अंदर कोई भी बदलाव आएगा या अर्नब गोस्वामी इन लोगों के आगे झुकेगा। ऐसा बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं लगता है। ये लोग कुछ भी कर लेगा अर्नब गोस्वामी। कुछ लोग कहते हैं मार रहा था, हाँ मार तो रहा ही है, ये तो खुद अर्नब गोस्वामी कह रहा कि मुझे मार रहा था। मार तो कोई भी किसी को सकता है, लेकिन मार कर डरा सकता है क्या? अपने लिए कोई भी, एक होता है कि मार खा के शांत रहो, पड़े रहो, और एक होता है अपने लिए हाथ पैर मारना, लड़ना, अपने हक के लिए लड़ना। उन मतलब खतरनाक पुलिस वालों, शार्प शूटर भी है उसमें सचिन वाजे, जो कि 63 एनकाउंटर कर चुका है। उन सबके बीच में रह करके भी अर्नब गोस्वामी एक बार भी ये नहीं सोचा कि शायद मैं चिल्लाऊंगा, बोलूंगा तो ये मुझे कुछ कर देगा। उस टाइम भी अपने मीडिया वालों से चिल्ला चिल्ला करके अंदर की सारी सच्चाई बताई है, गाड़ी के अंदर से। उम्मीद करते हैं कि आज 3 बजे अर्नब गोस्वामी को बेल मिल जाए। फिलहाल तक की अपडेट यही है। देखते हैं आगे जो भी अपडेट्स आते हैं आपको मैं सुनाता रहूँगा। ग्लो इंडिया पर बने रहिएगा। मैं महेश पांडे, धन्यवाद।